अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हेलो एल्केन्स बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन्स बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं इसलिए पढ़ना जरूरी हो रहा है कि इस पार्ट में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया आएगी वो ये डिसाइड करेगी कि दूसरे कंपाउंड कैसे बनते हैं। और जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ए रिएक्टेंट रिएक्ट विद दिस कंपाउंड एंड प्रोड्यूस बी प्रोड्यूस सी, तो वो एक दूसरे से कोरिलेट करने के लिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि अपने लिखा CH4। अब CH4 से आपको बनानी है कि कोई दूसरा कंपाउंड बनाना है, जैसे आपको मेथेन बनाना, मेथेन है इससे एथेन बनाना है कि ये आपने एथेन बना दिया, CH3 बनाना, तो इधर की साइड मेथेन है और इधर की साइड पर एथेन, ये बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया देती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर आपके पास CH4 है, इस CH4 से आपको एक कार्बन कैसे बढ़ाना है, इसका क्या तरीका रहता है? जैसे कि अपनों ने क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, इसके साथ में इसको क्लोरोमेथेन बनाया, क्लोरोमेथेन के साथ में फिर अब अपने पास में CH3Cl और नेक्स्ट टाइम एक और कंपाउंड जोड़ दिया, जैसे अपने CH3Cl जोड़ा और यहाँ पर जो है सोडियम धातु के साथ में इसकी रिएक्शन कराने पर वुड्स अभिक्रिया अपनों ने लगाई और दोनों को एक साथ निकालकर यहाँ पर CH3 कंपाउंड बना दिया प्लस NaCl निकलेगा यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड जो बनते हैं एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया इनकी जुड़ती है, तब जाकर अपने को इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सही से जानकारी मिल पाती है। अक्सर ये होता है कि हम लोग इस टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको पढ़ा और उसके बाद में आगे की साइड पर बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपाउंड और इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ही इससे बनने वाला प्रोडक्ट होता है, तभी जाकर हम लोग अगली अभिक्रियाओं को समझ पाएंगे। जैसे कि पहला इसके अंदर एल्केन्स से हम लोग हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, सिंपल से अभिक्रिया दिख रही है अपने पास में। एल्केन्स वाला एक जनरल इंट्रोडक्शन में भी अपनों ने पढ़ा था। एल्केन्स का एक फॉर्मूला CnH2n+2 के अकॉर्डिंग अपना सिंपल सा एल्केन बन रहा है हाइड्रोकार्बन जो CH4 है। इस CH4 की रिएक्शन करिए अपनों ने क्लोरीन से, प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसमें से एक प्रतिस्थापन, कुछ हटाकर जोड़ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु से जब इसकी रिएक्शन करते हैं X2 भी लिख सकते हैं, वहां पर सपोज अपनों लिखा है X2, ये हेलोजन परमाणु, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन अगर देते हैं तो ये जब इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ में CH3 और X रिएक्शन करता है और HX कंपाउंड बनता है, बाय प्रोडक्ट इसके साथ में निकलता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ में जो हेलोजन प्रतिस्थापन हो रहा है हेलोजन एल्केन के साथ में, तो इस रिएक्शन को हम लोग हेलोजन प्रतिस्थापी कहते हैं और यहाँ पर अपना हेलो एल्केन का कंपाउंड बन जाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन होगा तो क्लोरोमेथेन बने बोलेंगे, या फिर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोमेथेन बनेंगे इसको। तो अपना ये एक प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। इस रिएक्शन का यूटिलाइज क्या करना अपने को, जैसे कि अभी आपको बताया था कि मेथेन से आपको बनाना था एथेन, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या करवा दिया उन्होंने, CH4 ये मेथेन हो गया, इसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन से बनाई और यहाँ पर बना दिया आप लोगों ने CH3Cl। आगे फ्यूचर में इसकी रिएक्शन अगर नहीं रहेगी वो भी अपने को देखना है। तो या फिर वुड्स अभिक्रिया किस तरह से होती है, उसका उत्पाद क्या बनता है, वो भी अपन इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन क्या करेगी, आगे की साइड पर रिएक्शन कंपाउंड बनाएगी और वो दूसरी रिएक्शन को सिंपल करेगी। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर उत्प्रेरक लेना अनिवार्य होता है। FeCl3 हुआ, AlCl3 हुआ, ऐसे निर्जल कंपाउंड लेने जरूरी रहते हैं जिसकी वजह से ये अभिक्रिया होती है। तो उत्प्रेरक ध्यान में रखिए कि इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये होती है। अगर सूर्य के प्रकाश, ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है, लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और टोटल हाइड्रोजन एक एक करके निकलते हैं स्टेप वाइज, और यहाँ पर अपने को जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सभी हाइड्रोजन हटेंगे, वहां पर हेलोजन निकल जाएगा। सपोज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करिए अपनों ने तो CX4 लिखना पड़ेगा प्लस यहाँ पर 4 टाइम HX निकलेगा। X4 मतलब हेलोजन अगर लोगे तो CC, अगर यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन कब होएगा, जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अलग मैकेनिज्म से ये उत्पाद बनने लगता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन जिसको अपन कहते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। पर यहाँ पर भी ध्यान रखें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला ये जो उत्पाद बनेगा वो सभी हाइड्रोजन को हटाता है, इसलिए ये उत्पाद बनता है। अब हमने अपने पास में दूसरी अभिक्रिया है एल्कीन से। एल्कीन का मतलब क्या हो रहा है, एल्कीन का मतलब होता है अपने पास में, इसको मैं मिटा देता हूँ, एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर
हम लोग अगर रिएक्शन करवाना चाहते हैं और अगर आप लोग देखें इसको दिमाग में चलाएंगे, अपने को डबल बॉन्डेड कार्बनों से वो चल रहा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब कि एक कार्बन के ऊपर हेलोजन जोड़ने हैं। अब एक कार्बन पर हेलोजन जोड़ना है तो ये एक ऐसा कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे जिसमें हेलोजन होगा, और डबल बॉन्डेड है तो ये योगात्मक अभिक्रिया करता है। डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड रहते हैं उनके ऊपर असंतृप्त होने की वजह से वो संतृप्त बनने के कारण वहां पर वो हेलोजन योगात्मक अभिक्रिया को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, ताकि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये भी बात ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारी बात पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया इसके ऊपर जब होती है तो अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन से जब बैलेंस करेंगे, एल्कीन बोल रहे हैं अपना, हाइड्रोजन से बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे CH2 सबसे सिंपल प्रकार का एथीन हो गया, तो एथीन के ऊपर जब अपना रिएक्शन करिए और ये बनाना, आपको ये बनाना, इसका मतलब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा जुड़ेगा, मतलब ये CH2 जो था ये किस में कन्वर्ट होना है, CH3 में कन्वर्ट होना है, और इधर की साइड पर CH2 ही से और हेलोजन वहां पर जुड़ा है। कहने का मतलब है कि इस X जो इसके साथ में जुड़ना उसके साथ में HX रिएक्शन करेगा। तो HX जो रिएक्शन कर रहा है, ये HX रिएक्शन करता है यहाँ पर जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड के साथ में जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो HX के साथ या और जिंक क्लोराइड प्लस H2SO4 ये जो है उत्प्रेरक का काम करता है इस अभिक्रिया के अंदर, और इसके साथ में जोड़कर यहाँ पर अपने को हेलो एल्केन देगा। अगर यहाँ पर HCl ले ले तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl अगर यहाँ पर बाइंड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। CH2 Cl जो रहेगा वो यहाँ पर बन जाएगा क्लोरो एथेन, या फिर इसको अपन एथिल क्लोराइड पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हेलो एल्केन बन चुका है। तो एक ये तरीका रहता है वहां पर, इसमें अपनों ने Cl जोड़ा है और संगत अपन कह सकते हैं, संगत जितने कार्बन है उतना है, लेकिन एल्किन से जुड़ा है। अब मार्कोनिकॉफ इसी के अंदर एक कैटेगरी आती है कि अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में अपने पास में ये कंपाउंड हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन गया। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं अपन प्रोपीन। तो प्रोपीन जो कंपाउंड होता है 3 कार्बन वाला, इसके ऊपर अगर अपन HCl जोड़ते हैं तो HCl इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग इस पर HCl जोड़ते हैं तो CH3 CH दो कंपाउंड बनने की संभावना है। आप लोगों ने इसके अंदर जैसे कि H इसके ऊपर जुड़ा और Cl इसके ऊपर जुड़ गया, आप लोगों ने मान लिया, बना दिया। और अगर Cl इसके ऊपर जुड़ता और H इस पर जुड़ता तो भी कंपाउंड क्या बनता, तो भी कंपाउंड ये का ही बनता। या फिर अपन इसको यूं लिख सकते हैं, जैसे कि अपन दूसरी कंडीशन माने तो यूं लिख सकते हैं CH2 CH3 और ये Cl। इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरो के आईयूपीएसी सिस्टम में लिख देते क्लोरो एथेन, इसका नामकरण होगा। और इसका नामकरण भी वही है, बस हुआ ये इधर की साइड पर आ गया, तो नाम चेंज नहीं हुआ है क्योंकि अब नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब 2 कार्बन होते हैं तब तक कोई कंडीशन में चेंजेस नहीं होता, लेकिन 3 कार्बन जब आ जाते हैं और डबल बॉन्डेड ये होता है तो ऐसी स्थिति पे जब इस पर HCl जोड़ते हैं तो HCl जुड़ने की 2 कंडीशन हो जाती है। या तो H उस कार्बन पर जुड़े जब हाइड्रोजन अधिक मात्रा में जुड़ा, उस कार्बन पर असंतृप्त पर, इस पर नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो चुकी है और इसके ऊपर एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो रहता है डबल बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर कुछ जुड़ेगा। यहाँ पर भी वही हुआ था। तो H यहाँ पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की अधिकता है। ऐसी स्थिति में अगर ये इस तरह से जुड़ता है और ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर अम्लीय माध्यम ले लेते हैं। अम्लीय माध्यम मतलब अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में ले लेते हैं इस रिएक्शन को। तो अगर H2SO4 की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये बनेगा CH3, H वहां जुड़ रहा जहां हाइड्रोजन की पहले से अधिकता है, CH2 पहले से था, अब बन गया CH3, और ये Cl जो है वो वहां जुड़ेगा जहां पर कमी है, तो Cl। तो ये कंपाउंड बना है, हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की अधिकता थी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कंपाउंड बनता है तो ये कंपाउंड अधिक मात्रा में जब बनता है, ये अधिक मात्रा में रहता है, लगभग 80% के लगभग ये वाला कंपाउंड बनता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि H जो रहे वहां जुड़े, इसके लिए दूसरी रिएक्शन अपन रिकमेंड कर देंगे। यहाँ पर जब अगर इस तरह से जुड़ता है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इसको कहते हैं। किसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रिएक्शन? प्रोपीन ही क्यों है मार्कोनिकॉफ? तो इसके लिए एक वर्ड होता है असममित एल्कीन। असममित एल्कीन क्यों है? तो असममित इसलिए कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ी हुई एल्किल श्रृंखला जब बदल जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं असममित एल्कीन।
असममित एल्कीन पर जब हम लोग किसी ध्रुवीय अणु का योग करते हैं, HCl एक ध्रुवीय है क्योंकि H पर प्लस है और Cl पर माइनस है, तो ध्रुवीय अणु का जब योग करते हैं तो उसका धन विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिकता में होता है। यही मार्कोनिक-हॉफ का नियम कहलाता है। असममित एल्कीन पर जब किसी ध्रुवीय अणु, ये ध्रुवीय अणु हो गया, तो ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो ध्रुवीय अणु का हाइड्रोजन वाला भाग या धन विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो इस क्रिया को हम लोग मार्कोनिक-हॉफ की रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि RCH सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और ऋण विद्युतीय भाग कहां जुड़ेगा, बाकी बचा हुआ ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इसको हम लोग मार्कोनिक-हॉफ का नियम कहते हैं। तो ये मार्कोनिक-हॉफ के नियम के अनुसार हमारा मेन उद्देश्य था हेलो एल्केन बनाना, तो हेलो एल्केन बन चुका है, लेकिन मार्कोनिक-हॉफ के रूल के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपन। और इसकी उल्टी कंडीशन अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी मार्कोनिक-हॉफ का नियम। उल्टे की कंडीशन क्या हो चुकी है अपने पास में कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो HCl जोड़े और कंडीशन क्या हो कि H उस कार्बन पर जोड़े जहां पर हाइड्रोजन की कमी और Cl वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की अधिकता। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब यहां पर हम लोग किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति लेंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति लेंगे तब जाकर ये कंडीशन आएगी। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में यहां पर बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl, ये CH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर ये Cl इसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर CH2Cl हो गया। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे, जिसमें हम लोग ये बना रहे हैं, इसको हम लोग एंटी मार्कोनिक-हॉफ क्रिया कहते हैं और इसको खराश प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, लेकिन ध्यान रखें खराश प्रभाव के अंदर हम लोग पेरोक्साइड का उपयोग करेंगे। इन रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग हम लोग दूसरी जगह पर और करेंगे कि ए कंपाउंड बी बना रहा, बी से क्या बन रहा है, वो वहां पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको ध्यान लगाना है। और एक मिनट इसको, तो इन अभिक्रियाओं को एनसीईआरटी में मार्कोनिक-हॉफ और एंटी मार्कोनिक-हॉफ के एनसीईआरटी है या फिर सीबीएसई के अंदर इनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी आते हैं कि ये दिया गया कंपाउंड है, जैसे कि ये अपने पास में ये यूं इस तरह से दिया जाएगा, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड पर अगर आप HBr का अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ यूं दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर पूछेंगे वो कि भाई इस ए को फाइंड कीजिए, तो इसको सोल्व करने के लिए अपने दिमाग में चलनी चाहिए कि ये कंपाउंड क्या हो गया अपने पास में। इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, इस तरह से सिंगल बॉन्डिंग कर देंगे। अब ये कंपाउंड क्या हुआ, हर कोने पर कार्बन को कंसीडर करना रहेगा, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, कितने कार्बन वाला हो गया, 4 कार्बन वाला, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ CH संयोजकता को बिलोंग करता हुआ 3 और 1 हाइड्रोजन से, इधर की साइड 2 और 2 हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड बन गया। अब इसके ऊपर जैसे HBr जोड़ेंगे तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर H प्लस है मतलब अम्लीय माध्यम है, तो इस जगह पर अम्लीय माध्यम है तो H वहां जुड़ेगा जहां पर आपको हाइड्रोजन की अधिकता दिख रही है। हाइड्रोजन की अधिकता को एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर भी अधिक दिख रहा है लेकिन जुड़ेगा वहां जहां डबल बॉन्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पर जुड़ेगा और इसके जुड़ने पर अपना जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को अब आप अपन सीधा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH और यहाँ पर Br इस पर जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन कम है, H प्लस की वजह से यहाँ पर मार्कोनिक-हॉफ का नियम लगा है, तो Br और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया और CH3 हो गया। तो ये मार्कोनिक-हॉफ के नियम का इम्प्लीमेंटेशन है। कभी अगर इसकी जगह पर ये आ जाता कि यहाँ पर लिख देते H2O2 लिख देते, पेरोक्साइड लिख दिया, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत सारी बार लिखा जाता है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दिया, तो अगर ये लिख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कंपाउंड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कंपाउंड उत्पाद जो बनेगा वहां पर CH2 और CH2 Br लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है और ये आगे की साइड पर और आपको इसकी प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप इसको यहीं पर अच्छे से समझ लेंगे तो ये प्रैक्टिस में आपको सही रहेगा। उसके बाद आता है हेलो एल्केन्स बनाने की प्रक्रिया, जिसके अंदर है अल्कोहलों से। तो अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल का मतलब होता है ROH, अल्कोहलों से बना रहे अपन, तो अल्कोहलों के अंदर ROH जो है, ROH से अपने को बनाना क्या है, RX बनाना। अब RX बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें से एक तो X रिएक्शन करने वाला चाहिए। अब HX जो कंपाउंड है उसके साथ में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जिंक क्लोराइड के साथ में, जिसको हम लोग जिंक क्लोराइड प्लस HCl अगर कहें तो वो लुकास अभिकर्मक होता है।
एक सिंपल सी अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर इससे हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे तो R जो है उसके साथ में X जुड़ जाएगा प्लस H2O यहाँ से निकलेगा, ये इस तरह से अल्कोहल से निकलने वाला होता है। R की जगह पर जैसे आप लोग C2H5 ले लिया तो C2H5 OH प्लस HBr ले लो या HCl ले लो, प्लस इधर की साइड पर जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो C2H5 और इधर Cl प्लस इधर हो जाएगा H2O। तो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम लोग लुकास अभिकर्मक के द्वारा बना रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स बनाने का ये अल्कोहल से एक तरीका होता है। अल्कोहल से बनाने का एक और तरीका फास्फोरस के हेलाइड से। फास्फोरस के दो हेलाइड जो यूजुअल होते हैं इनका स्ट्राइक्टो भी अधिक होता है, तो इसकी वजह से जब हम बना रहे हैं तो एक तो हो गया फास्फोरस हेलाइड और फास्फोरस हेलाइड जो रहते हैं वो जैसे उन्होंने PCl3 ले लिया तो ROH प्लस PCl3। जब हम इसकी PCl3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इसके 3 मोल्स अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल के 3 मोल्स के साथ में RCl निकलता है, RCl बनेगा RCl। यहाँ पर ये कंडीशनल हो जाता है कि हमने क्लोराइड लिया तो इसमें एक कंडीशन हो जाती है कि क्लोराइड ही बनाएगा, तो RCl बनाएगा 3 टाइम प्लस यहाँ पर ये बच रहा OH3 क्योंकि निकला हुआ है यहाँ से 3 टाइम OH निकलेगा तो यहाँ पर निकलेगा H3 और P, ये यहाँ से P और O3। तो फास्फोरिक एसिड जो है वो इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है और यहाँ पर अपने पास में जो कंपाउंड बनता है वो RCl बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करें तो ये रहेगा, और अगर इसका फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड ROH प्लस PCl5 ये पेंटाक्लोराइड है, तो पेंटाक्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं अपन तो PCl Cl और Cl यू समझ सकते हैं अपन इस रिएक्शन को। तो ये इस तरह से यहाँ पर H और ये Cl R के साथ में ये इस तरह से रिएक्शन करेगा, एक बनाएगा RCl प्लस POCl3, ये P यहाँ का जो P है ये P और ये Cl3 मान लो 1 2 और ये 3, यहाँ से O लेगा तो POCl3 RCl प्लस एक निकलेगा इसके अंदर HCl, ये H और ये Cl। तो इस तरह से यहाँ पर अल्कोहल के थ्रू भी इसको बना सकते हैं अपन, और अल्कोहल से दोनों ही है, एक तो अल्कोहल के साथ में ट्राइक्लोराइड और एक पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल की एक और रिएक्शन होती है जिसको अपन डोर्जन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उसको अपन कहते हैं कि इसके अंदर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना। तो R की जगह पर अपन C2H5 लेकर इसको आराम से और दूसरे एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं। तो ROH प्लस SOCl2 जिसको अपन कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो रहता है ये पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करके यहां से ये बनाता है RCl R और एक Cl यहां से ले लेते हैं, तो RCl प्लस बनाता है एक ऑक्सीजन इसको दी जाती है तो ये बना देता है SO2। पहले SO था, अब एक ऑक्सीजन इसको मिल गई है तो SO2 प्लस अब बच रहा अपने पास में H और ये Cl, तो ये बनेगा HCl। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर SO2 गैस होती है और HCl भी गैस होती है, तो दोनों निकल जाते हैं, इसलिए हमने अधिकांश मात्रा में RCl जो है वो बच जाता है। तो इससे हमें RCl बनाना सरल रहता है, उसकी एबंडेंस ज्यादा बनती है, इसलिए RCl का जो है लिक्विड यहाँ पर अपने को मिल जाता है। और पिरिडीन जो है इसके अंदर डालने से वो HCl के साथ में पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, पिरिडीन का फॉर्मूला ही होता है N यहाँ पर, और बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, और बेंजीन के साथ में यहाँ से N जोड़ते हैं, जिसको हम लोग पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन के साथ में HCl जोड़ते हैं। तो पिरिडीन क्योंकि एक तरह से क्षारीय पदार्थ होता है और HCl जो है अम्ल है, तो अम्ल के साथ में जुड़कर पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करती है HCl, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस क्लोराइड पर माइनस रहता है, तो पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करती है, एक लवण होता है ये। तो इसका इसको निकालने के लिए, ये एक्सेस मात्रा में अगर बनती है तो उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम लोग अल्कोहल से भी इसका डोर्जन अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं, कभी इस रिएक्शन को डोर्जन अभिक्रिया के नाम से पूछते हैं, कभी यूं पूछते हैं कि किस में ज्यादा मात्रा में बनता है, कभी यूं पूछ लिया जाता है कि HCl का इसमें HCl को निकालने के लिए हम लोग क्या पदार्थ मिलाते हैं, या पिरिडीन का इसमें यूटिलाइज क्या होता है डोर्जन अभिक्रिया में। तो इस तरह से थायोनिल क्लोराइड के द्वारा भी हम लोग इसको बनाते हैं, जो अल्कोहल से बनाने की अभिक्रिया है।
उसके बाद है हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, अगला हेलो एल्केन बनाने की अभिक्रिया जो है हेलोजन विनिमय के द्वारा। हेलोजन विनिमय मतलब हेलोजन का हेलोजन से प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। उसकी एक अभिक्रिया फिंकेलस्टाइन नाम से पूछी जाती है इस रिएक्शन को, कि RX जो है वो NaI मतलब सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है, और ये करता है शुष्क एसीटोन के साथ। तो शुष्क एसीटोन के साथ जब इसकी रिएक्शन करती है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है, तो यहाँ पर X का मतलब होगा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन आयोडाइड नहीं होगा, क्योंकि आयोडाइड इवन फ्लोरीन भी नहीं होता है, फ्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव होता है। तो आयोडीन के साथ, आयोडीन न होकर दूसरे एलाइड है R और आयोडाइड रहेगा। इसमें स्पेशल है आयोडाइड वाले कंपाउंड बनाना, आयोडो एल्केन बनाने की स्पेशल अभिक्रिया हो जाएगी, और NaX इसमें से निकल जाएगा। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है, जिसको हम लोग फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। R हेलोजन विनिमय के अंदर NaI सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करके आयोडो एल्केन बनाने की स्पेशल अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया है अपने पास में स्वाट अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन से इससे जैसे आयोडो कंपाउंड बनाने की अभिक्रिया है ये, तो इसी तरह से स्वाट अभिक्रिया भी फ्लोरो कंपाउंड बनाने की स्पेशल अभिक्रिया होती है। इसमें भी RX लेकिन AgF, वहां पर रिएक्शन कर रहे थे सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है सिल्वर फ्लोराइड। तो सिल्वर फ्लोराइड अगर विनिमय करेगा तो फ्लोरो ये कंपाउंड बनेंगे, फ्लोरो एल्केन बनेंगे, प्लस AgX कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये अभिक्रिया भी होती है। ये भी अभिक्रिया अपने शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, या फिर इसको CCl4 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन को करते हैं। CCl4 की प्रेजेंस में ये कार्बनिक विलायक होते हैं, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। इसका मेन पर्पज क्या है? फ्लोरो एल्केन बनाना। जहां कहीं पर भी फ्लोरो एल्केन बनेगा तो यहाँ पर वो पकड़ के लाना है आपको, और जहां कहीं पर भी आयोडो एल्केन बनाना है तो वहां पर फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का यूटिलाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। और इसी तरह से है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर जो अभिक्रिया होती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, अब ये भी स्पेशल है फॉर ब्रोमो कंपाउंड। तो यहाँ पर RCOOAg सिल्वर लवण जो रहता है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण, इस वसी अम्ल के सिल्वर लवण की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ में, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी जो है वो माध्यम रहता है विलायक, जिसके अंदर इस रिएक्शन को करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि RBr बनता है, R के साथ में एक Br आ जाता है, RBr प्लस CO2 निकलती है, CO2 ये CO2 निकल जाती है, और इसके साथ में बनता है AgBr। इस रिएक्शन का विशेष पर्पज तब लगाना अपने को जब एक कार्बन का कम आपको हेलो एल्केन बनाना रहेगा। ब्रोमो